जाएगा जी, 60-70 लोगों का खाना आ जाएगा। और देखिए सूर्य कमल जी, सूर्यास्त से पहले खाना भेज दीजिएगा, वरना कोई खा नहीं पाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए चाची जी, खाना सूर्यास्त से पहले आ जाएगा। कहाँ से आएगा इतना सारा खाना? खुद इनको तो ऑफिस में टिफिन तक नहीं ले जाने दिया जाता था। यहाँ के लिए इतना सारा राशन कौन खर्च करने देगा? सूर्य कमल जी, आप इतना जोर दे रहे हैं, बस इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, खाना भेज दीजिए। जी हमें अब चलना चाहिए ना? राधे राधे। जी राधे राधे। अभी तो पंडित जी से भी बात करनी है। मैं अकेले क्या क्या करूंगी? भैया अच्छा हुआ आप आ गए। वो दरअसल कुछ पैसों की जरूरत थी भैया। काफी दिनों से प्रीतु बोल रही थी कहीं घूमने जाने के लिए, तो सोचा जिस हिसाब से भाभी जी ने सबके काज निभाए हैं, उसे देखते हुए उनकी काज निभाने के लिए कम से कम 60-70 लोग तो आ ही जाएंगे। नीरज, अगर मैं तुम्हें पैसे ना दे पाऊँ आज तो चलेगा क्या? अरे ये क्या कहेगा, ये बेचारा ठहरा पर बस। खूब जानती हूँ और समझती हूँ आजकल छोटे भाई को पैसे देने में क्यों तेरे हाथ भारी हुए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच में पड़ गया था। अब ये ले, जा घुमा ला ऋतु को। थैंक यू भैया। अरे री, तू कहाँ चली? सारा घर अशुद्ध करेगी। यहीं रुको तुम दोनों, मैं गंगा जल लाती हूँ। ये बंसी वाले आजकल की बहुएं इतना नहीं समझती। मरे हुए के घर से आने पर शुद्धिकरण होता है, स्नान किया जाता है, तब घर की चीजों को छुआ जाता है, समझी? जाओ अब तुम दोनों नहा कर आओ। माँ जी हम लोग वहां से नहा कर ही आए। नहा कर आए हो? कहां से? जहां मौत हुई है? सूतक लगा है? जा नहा कर आ। और सुन, नहाने के बाद सीधे रसोई में आइयो। ये अच्छी रीत है। जाने वाला चला गया, पर हम यहाँ बेकार में निराहार होकर बैठे हैं। नीरज और ऋतु भी बेचारे भूखे पेटियों ही चले गए, पता है? अब जाइए। आज तेरे हाथ का हलवा खाने को बहुत मन कर रहा है प्रीति। भाभी लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बहुत लोग आने वाले होंगे ना, 3-4 चीज बनानी होगी। दाल चावल पूरी सब्जी बना ले। नहीं नहीं सजनी, सिर्फ सब्जी रोटी बनाते हैं। रोटी और
बिना हल्दी और बिना छौंक वाली आलू की सब्जी। पूरियों में तो बहुत तेल लग जाएगा ना। जी भाभी, काम कीजिए, आप आलू छील दीजिए, मैं जब तक रोटी बना लेती हूँ। सजनी, तू वहाँ रसोई में क्या कर रही है? तुझे तो पूजा के लिए फूल लाने को कहा था ना मैंने। जी अम्मा, अभी लाई। पड़ गया पूरा। आज क्या सारा वृंदावन हमारे यहाँ खाने पर आ रहा है? नहीं माँ जी, वो चाची जी ने कहा है कि आज खाना हमारे यहाँ से वहाँ जाएगा। वहाँ तो बन नहीं सकता। तो बेटी के घर का खाएंगे? और इतना खाना? सारी बारात खाने वाली है क्या? और अगर खाने वाली भी है तो सुम्मी के वहां से क्यों नहीं मंगवा रहे? वहां तो खूब दहेज दिया है ना, भर भर के। वो भी तो उस घर की बेटी है। माँ, वो असल में हम शास्त्री जी के दूर के रिश्तेदार होने के नाते राधिका भाभी के पीहर वाले हुए ना, इसलिए। देख सूर्य कमल, रिश्ते वो गिने जाते हैं जो पास के होते हैं। तू उस घर का दामाद है, तुझसे ये सारा खर्च करवाकर कौन सी नई रीत निकाल रहे हैं वो लोग? और एक बात बता, तू कब से इन रीत रिवाजों में मानने लगा रे? शादी की सब में बड़ी रीत दहेज लेना। अपने ब्याह में तूने तो दहेज तक नहीं लिया, अब कौन सी रीत निभा रहा है? अरे पूछ इससे, इसने केवल घाटे वाली रीत निभाने की कसम खाई है। इसे छोड़, तू ही कह देती अपनी पीहर वालों को कि बख्श दो इस भूंदू को। यहाँ 15 दिन का राशन एक दिन में खत्म हो रहा है और रीत निभा रहे हैं। तूने ये सोचा है कि कल से घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। कल से मैं ऑफिस में और भी ज्यादा ओवर टाइम करूंगा। इतवार को भी एक पार्ट टाइम काम पकड़ लूंगा। मैं माँ 2-3 महीने में सारा खर्चा पटरी पे आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आ चुका, सब कुछ पटरी पे आ चुका। खुद तो चली गई, हमें छोड़ दिया यहाँ रोने के लिए। खुद तो चली गई, हमें छोड़ दिया यहाँ रोने के लिए। लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। चाची जी, हाँ, अब आप भी खाना खा लीजिए। अगर खाना बचेगा तो मैं भी खा लूंगी। प्रीति, मैंने तुम्हें कहा था ना
कम से कम 60-70 लोगों का खाना चाहिए। अगर थोड़ा सा खाना बचता तो पंडित जी को भी दे देते। ऐसी पूरी दक्षिणा देना भी कोई देना होता है? चाची जी प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए। आप तो जानती हैं ना कि प्रीति दोपहर तक यहीं पर थी, और फिर आप ही ने तो कहा था कि खाना सूर्या से पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अभी से घर पर जो भी मिला वो वही बना कर ले आई। इतने कम समय में वो कहाँ बाजार जाती और खरीदारी करती। और फिर इसके घर की हालत तो हम सब जानते ही हैं ना। अरे वाह, सास के गुजरते ही सुर पंचम में पहुंच गया तेरी बीवी का। अगर ऐसा ही है तो आज के बाद, बल्कि अभी से, इस घर के सारे रीति रिवाज अब तुम निभाओगी राधिका रानी। मम्मा नहीं सुनी, मैं बहुत चाहती थी कि भाभी जी का आखिरी काम खराब ना हो, लेकिन मम्मा मम्मा बाहर चलिए ना। आप क्या किसी बात का बुरा मान के बैठ गए? क्यों? वो बहू होकर इतना कुछ कह सकती है और मैं बुरा तक ना मानूं? चाची जी देख विनय, अगर तू अपनी बीवी की तरफदारी करने यहाँ आया है तो चला जा यहाँ से। चले जाओ बाबा, चले जाओ। चाची जी, राधिका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसे माफ कर दीजिए। चाची जी, अब मां के बाद तो सब कुछ आपको ही संभालना है। राधिका नादान है, वो इतने सारे रीति रिवाज बाकी हैं, वो कैसे निभाएगी? तू उसे नादान कह रहा है? वो तो अपने आप को दुनिया में सबसे होशियार समझती है। जब तक भाभी जी जिंदा थी तब तक वो मेरा थोड़ा बहुत लिहाज कर लेती थी, लेकिन अब क्या सुनेगी वो मेरी बात को? नहीं, वो सुनेगी चाची जी, जरूर सुनेगी। मैं कह रहा हूं ना आपसे। अगर तुम कह रहे हो तो उसे माफ कर दीजिए ना, प्लीज। ठीक है। भैया, पंडित जी से पूछ लें कि कितने दिनों का शोक मनाना है। पंडित से क्या पूछ रहा मैंने, तुम लोग सब मिलके तय कर लो। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। वैसे भी अपनों के जाने का दुख तो जीवन भर होता है, तो फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 13 दिन का शोक क्यों? जैसा जमाना वैसा निभाना। मैं तो कहती हूँ 3 दिन का शोक बहुत है। तीन दिन में सब कुछ निपटा कर गंगा नहा लो। कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ 3 दिन का शोक? और नहीं तो क्या। देखिए, आप फिर से गलत मतलब मत निकालिए मेरी बात का। वो तो मैं सब कुछ भैया के लिए बोल रही हूँ। 13 दिन शोक मनाएंगे तो 13 दिन मेहमान यहाँ आकर बैठेंगे, खामखा भैया को रुलाएंगे। और प्रीति और सुमी
रोज रोज यहाँ आकर नहीं बैठ सकते ना। उनकी भी नई नई शादी हुई है। सरोज ठीक ही कह रही है मानिक, हम लोग का कष्ट तो जीवन भर का है, दूसरों को कष्ट क्यों दे। और फिर तुम्हारी भाभी भी तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। कौन 13-13 दिन आने जाने वालों के साथ बैठकर भाभी जी की बातें करे। ऐसी थी वो, वैसी थी वो। नहीं, ये ठीक नहीं है ऋषि। आपको वहां आना चाहिए था। वो मेरी ताई जी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे यार, कितनी बार कहूँ तुमसे कि मैंने तुम्हारी मम्मी जी को मैसेज कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और वैसे भी मॉम डैड और तुम तो थे ही ना मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या फर्क पड़ता है कि एक इंसान नहीं है। आपके लिए मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती ना ऋषि। आप जानते हैं ताई जी मेरे लिए क्या मायने रखती थी। फिर भी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस समय आप मेरे साथ होते तो मुझे हौसला मिलता। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए ना। ये सवाल मैं भी तो तुमसे कर सकता हूँ सब, लेकिन किया तुम्हारी ताई जी। गॉड प्लीज ब्लेस हर सोल। वो तुम्हारी ताई जी थी, बीमार थी, मरने वाली थी, इसलिए मर गई। बस कीजिए ऋषि प्लीज। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा मत बोलिए। It's okay, alright? Cool down. इसमें चिल्लाने जैसा कुछ नहीं है। और कोई मुझ पर चिल्लाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। Get that straight to me. मालूम नहीं था कि रिश्तों में भी यूं बदलाव आएंगे।